हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खूब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लग गए होंगे। और इसी प्रिपरेशन के साथ में आप सभी को अपने आप को बिजी रखना है, व्यस्त रखो और खुद पर काम करो और लोगों से थोड़ी कम उम्मीद रखो, क्योंकि दुनिया शाबाशी के लिए हाथ बढ़ाती है, मदद के लिए नहीं। तो फ्रेंड, यह जो जंग है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जो हम एस्पिरेंट्स हैं, हमको उसी में लग जाना है, बिजी रखना है और अपने आप को प्रूव करके दिखाना है और निगेटिविटी से बच के रहना है। तो फ्रेंड्स, अपने आप को हमको करके दिखाना है। एक जंग है हम जो छिड़ी हुई है, यह एक युद्ध की तरह जो चल रही है अभी। और जिस तरीके से आयोग ने भी यह क्लियर बिल्कुल पूरी तरीके से तो नहीं किया है, क्योंकि सिग्नेचर विदाउट सिग्नेचर वाले जो एक नोटिफिकेशन है आयोग ने अपनी साइट पे लगा रखा है। अब क्या सच्चाई है यह किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो हम तो उसी को ही मान के चलेंगे, अपनी प्रिपरेशन खूब बढ़िया तरीके से करेंगे। और जैसे कि पीजीटी वाले एग्जाम, पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए केवल अब ये 12 या 13 दिन ही बच गए हैं और हम टीजीटी एस्पिरेंट्स वालों के लिए अब केवल 45 डेज बाकी रह गए हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमको अपनी तैयारी को फुल जोर शोर से करना है। तो फ्रेंड्स, केवल हमें इस समय प्रिपरेशन करना है और अपने आप को बिजी रखना है और आत्मविश्वास नहीं खोना है। और तो फ्रेंड, आप लोगों को मैं आज कुछ हिंदी मीडियम की कुछ बुक्स दिखा रही हूँ टीजीटी के लिए। तो आप लोग आगे तक पूरी बने रहिए और जितने भी नए देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि जो मैं अभी आप लोगों को जो मैं बुक्स दिखा रही हूँ, बहुत सारे दोस्तों का यह आता है कमेंट कि आप अब बुक बताइए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मैं आप लोगों को केवल एक इमेज के साथ में आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, ताकि आप लोग उस चीज़ से आप रिलेट कर पाएंगे और वह बुक आप खरीद पाएंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएंगे। और रही बात कि मेरी, तो मेरे पास अलग तरीके का बुक है, क्योंकि जो सेल्फ स्कोरर बोलना चाहिए या फिर जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं वह है मेरे पास में। तो मैं उसी से तैयारी करती हूँ। मेरे पास वो ओल्ड बुक्स हैं तो मुझे वह बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, इसीलिए वह बुक्स मेरे को प्यारे हैं, इसलिए मैं उसे कंटिन्यू करती हूँ। और वो भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में मैं बना के रख दी हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अभी नए जुड़े हुए हैं, जिनको यह जानकारी नहीं रहती है कि हम हिंदी मीडियम में कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे हम टीजीटी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो उनके लिए ही है एक छोटा सा वीडियो होने वाला है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और चीज़ों को देखिए और समझने का कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ कि यह 11th क्लास की पुस्तक है। राइटर हैं डॉक्टर रमेश गुप्ता और डॉक्टर MP कौशिक। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं। तो यह हो गया 11th की बुक, जो कि आप लोगों के लिए जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए है, बॉटनी सब्जेक्ट के लिए है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के रूप में। दूसरा है 12वीं कक्षा का, यह दोनों का कंबाइन है, जूलॉजी और बॉटनी का। सेम राइटर है डॉक्टर रमेश गुप्ता और MP कौशिक का। ओके, उसके बाद है थर्ड, हम आ जाते हैं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स का, कशेरुकी और अकशेरुकी का। यह है RL कोटपाल की पुस्तक आती है, आप इससे समझ सकते हैं। और उसके बाद है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। तो यह आती हैं बॉटनी में C पांडे जैन की पुस्तक। तो फ्रेंड्स, इतनी पुस्तक हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। और उसके बाद से एक है ऑब्जेक्टिव बुक्स, यह है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। यह है जूलॉजी और बॉटनी का, जिसमें पिछले ईयर्स के क्वेश्चन LIC GIC वगैरह का सबका ये मिक्स आता है। तो हमको इससे पढ़नी है, जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो कि पिछले सालों में जो एग्जाम्स हुए हैं, जो आए हुए हैं, उसका यह सार होता है। तो इस तरीके से ये यूथ कंपटीशन की पुस्तक है। तो इस तरीके से हमको पढ़ना है, केवल 11th की बुक्स, 12वीं की बुक्स, और यह जो RL कोटपाल की है वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, और यह आवृत बीजी और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। अब इसके बाद भी यह कमेंट आते हैं कि हम इतनी सारी पुस्तक पढ़ें। तो देखिए फ्रेंड, टीजीटी का सिलेबस इतना ज़्यादा है, आपको अलग अलग पार्ट करके इसी तरीके से अवेलेबल है। मैंने इसी तरीके में आप लोगों को इमेज के साथ में मैंने बता दिया है कि हिंदी मीडियम की यही पुस्तकें हैं। और जिस तरीके से अगर आप लोगों के पास ये सब चीज़ें कंबाइन करके अगर आप लोगों के पास अलग सी पुस्तकें हैं, तो आप उसी चीज़ को ही पढ़िए। नए चीज़ में नए पुस्तक वगैरह खरीदने के चक्कर से बचिए। यह पुस्तकें या यह जानकारी जो है, यह केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी केवल नए हैं,
टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और जो कि जिनके बार बार यही कमेंट्स आते हैं कि कोई हिंदी मीडियम की पुस्तक हैं तो आप प्लीज़ बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सिलेबस से यही मैच करिए, केवल यही पुस्तकें हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं। और इसके अलावा और भी अदर पुस्तक आती हैं, आप अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह से आप देख सकते हैं। क्योंकि बोला जाता है जैसे कि पिल्लई है, कुमार मलिक है और डिफरेंट डिफरेंट पुस्तक हैं। लेकिन यह पुस्तकें जो है यह हिंदी मीडियम से हैं, और जो कुमार मलिक और पिल्लई वगैरह हैं तो वह जो है वह इंग्लिश मीडियम में आती हैं। यह केवल हिंदी मीडियम से है। मैंने इसी तरीके से आप लोगों को बताने का मैंने कोशिश किया है। आई थिंक कि आप लोगों को यह समझ आ चुका है। और जैसे कि मैं अपना पढ़ती हूँ तो मेरे पास मैंने प्लेलिस्ट में भी बना रखी हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास कौन सी पुस्तकें हैं। जिस तरीके से मेरे पास सेल्फ स्कोरर की पुस्तक हैं और मैं उसी से पढ़ाई करती हूँ। मेरे पास लाइफ साइंस की पुस्तकें हैं और मैंने अपने से सेल्फ नोट्स बना के रखा हुआ है और वह उससे मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने 1.5 से 2 साल मैंने केवल नोट्स बनाने में अपना समय दिया है। तो वह है मेरे पास एक एक टॉपिक का। और दूसरी बात ये कि मेरे पास यूथ कंपटीशन की पुस्तकें हैं, जिससे मैं अपना जो प्रीवियस ईयर के PYQ है वह लगा लेती हूँ। तो इतनी ही पुस्तकें हैं फ्रेंड्स। आप लोग इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए, आत्मविश्वास न खोइए। जिसके पास जो पहले से पुस्तकें हैं आप वही पढ़िए, वही कंटिन्यू करिए, इधर उधर मत भटकिए। ये केवल न्यू मेंबर्स के लिए है जो पुस्तकें मैंने अभी बताया है। आप लोग एक बार देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और अगर आप लोगों को तैयारी करना है, बेहतर करना है, तो आप इन पुस्तकों को परचेस करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।